भारत के इंटरनल सिक्योरिटी संभालने वाली सबसे बड़ी फोर्सेस सीएपीएफ। लेकिन इनके नए बिल को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? वेलकम टू मेगामाइंड एकेडमी, जहां हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस इश्यूज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि सीएपीएफ क्या है और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष आखिर शुरू कहां से हुआ। फिर हम उस कंट्रोवर्शियल बिल को डिकोड करेंगे, उसके अंदर की बातों को जानेंगे। इसके बाद हम दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, सरकार क्या कह रही है और एक्सपर्ट्स की क्या चिंताएं हैं। फिर इसका असर हमारी फोर्सेस और सिक्योरिटी पर क्या पड़ सकता है, उसे समझेंगे। और आखिर में हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये वाकई एक रिफॉर्म है या फिर पावर को सेंट्रलाइज करने की एक कोशिश। ये जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, इससे आपको ये पूरा मुद्दा एग्जाम के लिहाज से हर एंगल से समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे टकराव की बैकग्राउंड क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो सबसे पहले ये सीएपीएफ आखिर हैं क्या? देखिए, सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये भारत की प्राइमरी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। इनका काम बहुत बड़ा है। आप जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में इनका एक वाइटल रोल है। और जब हम सीएपीएफ की बात करते हैं तो इसमें ये 7 फोर्सेस आती हैं, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, फिर सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी। हर फोर्स का अपना एक खास डोमेन है। जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं, सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी देखती है और सीआरपीएफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सबसे आगे रहती है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की इसकी शुरुआत कहां से हुई? हुआ ये कि एक तरफ था सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ आई सरकार की बिल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में सीएपीएफ के ही कैडर के ऑफिसर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था कि उन्हें सीनियर पोस्ट पर प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन इसके ठीक बाद सरकार एक बिल ले आई, सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026, जिसका मकसद था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नलीफाई करना, मतलब उसे बेअसर कर देना। यहीं से ये पूरा फेस ऑफ शुरू हुआ। तो चलिए अब जरा इस कंट्रोवर्शियल बिल के अंदर झांकते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिससे लेकर इतना हंगामा हो रहा है? अब ये टेबल देखिए। बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा यही है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल यानी डीजी का पद, जो किसी भी फोर्स का सबसे ऊंचा पद होता है, वो 100% आईपीएस ऑफिसर्स के लिए रिजर्व रहेगा। 100%। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफिसर कैप कैडरे से भर्ती हुआ है, वो अपनी पूरी सर्विस में अपनी ही फोर्स का हेड कभी नहीं बन पाएगा। सिर्फ यही नहीं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी एडीजी की 67% पोस्ट्स और इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी की 50% पोस्ट्स भी आईपीएस ऑफिसर्स के लिए रिजर्व करने का प्रस्ताव है। और इसी भावना को ये कोर्ट बहुत अच्छे से बताता है। इट्स लाइक एन आउटसाइडर इज मेड द हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द फैमिली हैज बिल्ट एवरीथिंग। इट इज अ कंप्लीट इनजस्टिस। सोचिए, जो लोग अपनी पूरी जिंदगी एक फोर्स को देते हैं, उसे बनाते हैं, उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो जाहिर है, इस पूरे मामले में 2 पक्ष हैं। एक तरफ सरकार का तर्क है और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स की चिंताएं। चलिए अब इन दोनों साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। सरकार का रैशनल क्या है? उनका कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आईपीएस ऑफिसर्स स्टेट पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, जिससे एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनता है। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन और एक्सपर्ट्स की चिंताएं बिल्कुल अलग हैं। उनका कहना है कि इससे सीएपीएफ कैडरे का मोरल बुरी तरह गिरेगा, उनके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ये एक तरह से इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सीएपीएफ ऑफिसर्स के करियर प्रोग्रेशन के राइट्स का वायलेशन है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स तो हमने देख लिए, पर इसका जमीन पर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इसे समझते हैं। इसके कुछ पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला है लीडरशिप डिस्कनेक्ट। जो आईपीएस ऑफिसर बाहर से आते हैं, हो सकता है उनके पास उस पर्टिकुलर फोर्स का ग्राउंड लेवल ऑपरेशनल एक्सपीरियंस ना हो। जब स्पेसिफिक तजुर्बा नहीं होता तो ऑपरेशंस मिसमैनेज हो सकते हैं, मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं और नतीजा डीमोरलाइज्ड फोर्सेस की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। और एक बहुत बड़ा नुकसान है लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज का। जो करियर सीएपीएफ ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी फोर्स के कल्चर को, उसकी चैलेंजेस को अंदर से समझते हैं, जो शायद एक आउटसाइडर ना समझ पाए।
अब यहाँ एक सवाल आप सबसे, अगर आप पॉलिटी और करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या CAPF रिफॉर्म्स जरूरी हैं। आपकी क्या राय है इस पर? चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हम गवर्नेंस के एक लार्जर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो सवाल यही है कि ये जो हो रहा है ये एक नेसेसरी रिफॉर्म है या फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? क्या ये वाकई सुरक्षा के लिए एक जरूरी सुधार है या फिर ताकत को केंद्र में समेटने की एक कोशिश? देखिए, फाइनल टेक अवे यही है, सिक्योरिटी रिफॉर्म्स हमेशा एक बैलेंस मांगते हैं, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच। आप प्रशासनिक दक्षता तो चाहते हैं, लेकिन फोर्स के इंस्टीट्यूशनल हेल्थ और मोराल की कीमत पर नहीं। यह संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड पॉलिटी एक्सप्लेनर्स के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।